हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके सॉन्ग इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉन्ग इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो में नरेशन को अगली चैप्टर लेकर आऊँगा कि नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे करेंगे। तो चलिए, वीडियो आपके सामने आ गया है और आप तैयार हो जाओ। अगर पेन पेपर है तो ले लो, ताकि इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऐसा लगे जिसको नोट करना चाहिए, उसे आप कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से, अगर आपने मेरे वीडियो को यहाँ से देखना शुरू किया है, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको नरेशन समझ में नहीं आएगा। आप इससे पहले वाला वीडियो है जो मैंने नरेशन चेंज है ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा, तब पार्ट 2 ये देखिएगा। पार्ट 2 तब समझ में आ जाएगा आपको, बेसिकली अच्छी से समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम पहले आर भी चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो आपको जो है कि पिछली वीडियो देखे हैं तो आपको सेंटेंस को समझ लेना है और आर भी चेंज करना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आर एस के अंदर में, किसके अंदर में, आर एस के अंदर में मान लीजिए कि अगर एसर्टिव सेंटेंस हो, क्या हो, एसर्टिव, तो आपको जो है आर भी क्या लेना है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये मानने मैंने दे दिया डायरेक्ट, इधर दे दिया मैंने इनडायरेक्ट, यानी कि यहां पर आपको दिया रहेगा, यहां आपको दिया रहेगा और वहां आपको देना है। अगर से दिया हो तो आप बिना कोई चेंज किए से ही उतार देना। अगर सेज दिया हो तो आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, सेज ही उतार देना है। अगर सेड दिया हो तो भी कोई चेंज नहीं करना है, सेड ही उतार देना है। अगर से या सेज टू दिया है तब आप टेल या टेल्स जरूर लिखेंगे। सेज को टेल्स में और से टू को टेल में बदलेंगे। अगर सेड टू दिया है तो आपका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये एसर्टिव का आर भी मैंने बताया है। अगर पहले से ही टोल्ड दे रखा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप टोल्ड ही यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। अगर पहले से आस्क्ड ही दे रखा है तो आप क्या करेंगे, आस्क्ड ही लिखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये रहा आपका किसका बोलो तो, ये रहा आपको एसर्टिव का आर भी चेंज का फॉर्मूला। अब एक बार नोट कर लो, ठीक है, बढ़िया रहेगा। अब चलो हम आपको ले चलते हैं किसमें, आपको इंट्रोगेटिव में ले चलते हैं। अगर आर एस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, आर एस के अंदर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो आपको क्या करना है ना, वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे आ जाएंगे तो देख रहे हो ना, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि यहां पर अगर से या सेड कुछ भी दिया हो, आपको यहां पर आस्क और आस्क्ड में बदलना है। ठीक, कभी कभी क्या होता है ना, एक और ले लेता है, वांट टू नो। तीसरा, इंक्वायर भी कभी कभी लेता है, यानी कि अब यहां पर देखो मैंने सबका V1 लिख दिया है। ठीक है ना, अगर आर भी यहाँ V2 में रहेगा तो इस सब को आपको V2 में चेंज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर वांट है तो वांटेड टू नो हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर सेड है तो इंक्वायर का इंक्वायर्ड हो जाएगा, जैसे मैंने आस्ट लिख दिया है। तो आरबी को आप इंट्रोगेटिव का आरबी को इस नियम पर आप चेंज कर दो। चलो मैं दोनों को एग्जांपल देकर ही बता देता हूँ। ठीक है, जो मैंने एसर्टिव का किया है वो मान लीजिए कि यहाँ ऐसे दिया है, राम सेड टू मी। ठीक है, तो आप बनाओ क्या, राम टोल्ड मी। प्रॉब्लम आरबी का सोल्व। यहां पर देखो दिया राम सेड, है ना। यहां माने कि यहां पर दिया है आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। ठीक है, तो अब यहां क्या करोगे आप, राम टोल्ड मी, यहां पर लगाएंगे हम दैट और उसके बाद लगेंगे ही वाज गोइंग। घबराना मत अभी, ठीक, ये चेंजिंग अभी पढ़ाया नहीं, अभी यहीं पर हम लोग हैं। फिर यहाँ पर चलेंगे, फिर इसके बाद यहाँ तब एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लो इंट्रोगेटिव का मैं बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव में मान लो यहाँ दिया है, ये तो एसर्टिव का हो गया। इंट्रोगेटिव में देता है राम सेड डू यू इट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। तो यहाँ आर एस के अंदर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से कोई एक आर भी ले लेना है। तो यहाँ V2 है
तो हम भी क्या करेंगे, अपने आस्क को V2 में बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ठीक है ना। और यहां पर लगाएंगे इफ, यहां पर कोई नहीं है तो यू एट। ये आपको नहीं सिखाए हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है अभी बहरहाल के लिए। ये हो गया क्लियर। अब चलिए हम आपको आरबी बताते हैं किसका, इंपरेटिव का। इंपरेटिव का आरबी चेंज करते समय आपको आरएस में आए हुए सेंटेंस को ना समझना पड़ेगा। ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइज है या सजेस्ट है। देखो बारीकी से समझोगे नरेशन पूरा समझ में आएगा। यहां पर देखो इंपरेटिव के आरबी में, इंपरेटिव सेंटेंस के आरबी में क्या होता है, यहां पर से रहे या सेड रहे या टोल्ड रहे, आपको चेंज करना है किस में बोलो तो, ऑर्डर में, या तो रिक्वेस्ट में, या तो एडवाइज में, या तो सजेस्ट में, ठीक, या तो अर्ज में। ये अब सर आरबी को ऑर्डर कहाँ लगाएंगे, तो यहां पर देते हैं आज्ञा सूचक वाक्य के लिए, आज्ञा सूचक, ये निवेदन सूचक, ठीक, एडवाइस सलाह सूचक, सजेस्ट सुझाव सूचक, अर्ज प्रार्थना सूचक। मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं, गौर से देख लो। यहां पर, यहां क्वेश्चन आया है, सी सेड गो देयर, ठीक, उसने कहा वहां जाओ, तो क्या है, तो सर ऑर्डर है, वो जाने के लिए बोल रहा है। यहां पर तो लिख देंगे सी ऑर्डर्ड टू गो देयर, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर दिया है सी सेड प्लीज कम हियर, ठीक है। तो यहां प्लीज लगा हुआ है, ठीक, तो प्लीज लगा हुआ था रिक्वेस्ट। उसका पहचान क्या है कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में ना हमेशा पहचान के तौर पर क्या लगा रहेगा, तो देख लो, या तो प्लीज लगा रहेगा, या तो काइंडली लगा रहेगा, या तो हैव लगा रहेगा, या तो डू हैव लगा रहेगा। तो समझ जाना कि हमें आरबी को किसे बदलना है, रिक्वेस्ट में बदलना है, ठीक है। एडवाइस, जिस वाक्य से सलाह का बोध हो, यानी कि ऐसा कथन जिससे सुनने वाला का फायदा हो, बोलने वाला का कोई फायदा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, एडवाइस कहते हैं। जैसे मान ले कि सेंटेंस है, राम सेड टू मी टेक मेडिसिन ऑन टाइम, राम ने मुझसे कहा कि समय पर दवा लो। तो समय पर मैं अगर दवा खाऊंगा तो राम के पेट में थोड़ी घुस जाएगा, तो ये कौन हुआ, ये एडवाइस हुआ, है ना। ही सेड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उसने कहा कि अपने माता पिता को आदर करो, ये सलाह है। वॉक इन द मॉर्निंग सलाह है, टेक रेगुलर एक्सरसाइज सलाह है। अगर कोई सलाह आया तो आरबी को हम एडवाइज्ड में चेंज करेंगे या एडवाइज में, जो भी यहाँ आरबी अगर पास्ट में रहेगा तो हम एडवाइज ले लेंगे, प्रेजेंट में रहेगा तो एडवाइज लेंगे, या सिंगुलर रहेगा तो एडवाइजेस ले लेंगे। उसके बाद सजेस्ट का पहचान क्या है कि ऐसा सेंटेंस हमेशा लेट या लेटेस्ट से शुरू होता है। किससे होता है, लेट या लेटेस्ट से शुरू होता है। और सजेस्ट को जब हम पढ़ाएंगे ना तो बिल्कुल अलग नियम पढ़ाएंगे, क्योंकि किसी के नियम को नहीं मानता, इसका अपना पर्टिकुलर नियम है। तो सजेस्ट, अर्ज और रिक्वेस्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों का आप एक नंबर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए अगला में, अब आ जाते हैं हम किस में, तो अब चले आते हैं हम आपको जो है ऑप्टेटिव में। ऑप्टेटिव सेंटेंस का आरबी क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, से रहे या सेड रहे, आपको क्या करना है, ब्लेस, प्रे, कर्स या विश में बदल देना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस से आशीर्वाद दे रहा है तो ब्लेस में,
जैसे माई मदर सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टार्ट मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो मेरी माँ आशीर्वाद ही दे रही है, माई मदर ब्लेस दैट गॉड माइट ब्लेस्ड मी। ठीक। द ओल्ड वुमेन सेड, बुजुर्ग महिला ने कहा कि मे यू डाई, तुम मर जाओ। तो यहां पर क्या है, कर्स यानी कि श्राप देना। ब्लेस मतलब आशीर्वाद के लिए, किसके लिए, आशीर्वाद के लिए। प्रे मतलब प्रार्थना के लिए। कर्स मतलब श्राप के लिए, श्राप मत समझ लेना, है ना। विथ नहीं बल्कि विश है। क्या है, विश किसके लिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई बोला गुड मॉर्निंग, तो यहां सही आंसर होगा ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है। ही सेड कांग्रेचुलेशन, ही कांग्रेचुलेटेड मी। ठीक। तो वहां पर ये जो आएगा ना, वो ब्लेस वाला, वो ये सीधा ऑप्टेटिव है, ये सीधा ऑप्टेटिव है। ये मे से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, मे से। द सैंट सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो यहां सैंट सेड मे यू, साधु आशीर्वाद ही देगा ना जी। द सैंट ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है। तो ये रहा किसका आकार भी, ऑप्टेटिव का। देख लेना, जो सेंटेंस में आपको सेंस मिले उसके अनुसार आप जो है कि ये करना। मान लीजिए यहां कोई दिया कि सी सेड मे यू सक्सीड। ठीक है। तो यहां पर वो सी और यहां पर विश्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विश्ड, क्योंकि यहां V2 है, ये भी V2 में जाएगा। यहां पर दैट लगाएंगे, यू का यहां पर यूए रखेंगे, मे को यहां पर माइट में चेंज कर देंगे और सक्सीड को यहां पर सीधे उतार देंगे, है ना। सी विश्ड दैट यू माइट सक्सीड। ठीक है। अब चलिए आपको लिए चलते हैं हम किसमें, आपको हम लिए चलते हैं सीधे डायरेक्ट एक्सक्लामेटरी के आरबी में। एक्सक्लामेटरी के आरबी में, एक्सक्लामेटरी के आरबी में होता क्या है, कुछ ज्यादा इसे नहीं है। आरबी को एक्सक्लैम्ड, अगर V2 रहे तो, नहीं रहे तो आप ईडी हटा देना, है ना। एक्सक्लैम विथ सॉरो। अगर मान लो कि स्टेटमेंट दुख वाला हो तो सॉरो लगाएंगे। जैसे सी सेड ओह आई लॉस्ट माई बैग, तो यहां पर एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो हो जाएगा। एक्सक्लैम्ड विथ जॉय हम कब लगाएंगे, जब स्टेटमेंट खुशी वाला होगा। सी सेड ओ आई फाउंड माई जॉब, है ना। ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो तो, जॉय हो जाएगा। ठीक। एक्सक्लैम्ड विथ जो है कि सरप्राइज कब लगेगा, सी सेड व्हाट ए मैन यू आर, उसने कहा कि तुम कैसे आदमी हो, आश्चर्य कर रहा है। व्हाट अ ड्रेडफुल सीन इट इज, ये क्या आश्चर्य। हाउ फूल यू आर, ये भी आश्चर्य वाला है, कितने मूर्ख हो तुम। तो इस तरह में क्या लगाएंगे, सरप्राइज। और व्हाट और हाउ से अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है ना, तो आप वहां पर क्या लगाना बोलो तो, वहां पर आप व्हाट या सॉरी वहां पर आप सरप्राइज्ड लगाना। ठीक। उसके बाद कॉन्टेम्प्ट, यानी घृणा। घृणा में सी सेड फी यू आर बैड बॉय, फी मतलब छी होता है, घृणा कर रहा है। तो एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट दैट आई वॉज अ बैड बॉय। ठीक। सॉरो जॉय सरप्राइज कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विथ एपॉलस प्रशंसा के लिए। ठीक। तो ये सब आपको RS में आए हुए सेंटेंस के अर्थानुसार नरेशन में ये क्या करता है बोलो तो, बदल जाता है। ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको एक एक करके 1 by 1, है ना, सारे नरेशन को बताऊंगा। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर कल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।